नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। 1 एकड़ खेत में 5 बीघे खेत में ये रिंग पिट विधि द्वारा गन्ना लगाया जा रहा। और किसान साथियों, आज की इस वीडियो में मैं सारी की सारी जानकारी खेत की तैयारी से लेके और बुआई तक की सारी आपको दूंगा। मैं इंतज़ार कर रहा था इस चीज़ का कि जब हम कुछ गड्ढे भी बोलेंगे और क्या हमारे सामने दिक्कतें आएंगी, कौन कौन सा खाद लगाना, कौन कौन सा जो व्यवस्था है हमें अपनानी, वो सारी की सारी एक ही वीडियो में मैं किसान भाइयों को दूंगा, ताकि एक ही वीडियो से बहुत विस्तृत जानकारी रिंग पिट विधि की सारी जानकारी मेरे किसान भाइयों को मिल सके। और किसान साथियों, जब किसान खुद अनुभव करता है तभी पता चलता है कि किस काम को करने में, किस विधि को करने में क्या खर्च आएगा, कितनी मेहनत उसमें लगने वाली है और क्या एवरेज उसका निकलेगा। सारी की सारी जानकारी तभी पता चलती है जब किसान करता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहला पॉइंट तो हमारा रहेगा कि खेत की तैयारी कैसे करनी। दूसरा पॉइंट रहेगा कि हमें खड्डों की दूरी क्या करनी, खड्डे से खड्डे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी। तीसरा, हमें गन्ने की बुआई कैसे करनी और उसमें खाद, जो जैविक खाद है वो कब डालना और रासायनिक खाद कब डालना और कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना। तो किसान भाइयों, एक एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा और सारी की सारी जानकारी आपको दूंगा। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करता हूं मैं खेत की तैयारी की। कोई भी खेत हो, जैसा ये मेरा मुड्ढे का खेत था, इसमें गन्ना ही था। मैंने इसमें सिर्फ 2 बार रोटावेटर चलाया और 1 बार टीलर चलाया और अच्छी तरह इसकी जुताई करके खेत तैयार कर दिया। किसान भाइयों, अगर आप कंप्यूटर मांझे से खेती किसार करवाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये काम आपको खेत की तैयारी के लिए करना। किसान भाइयों, अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे कि हमें खड्डे कैसे करवाने चाहिए। किसान साथियों, अगर आप चाहें तो मजदूरी पे खड्डा करवा सकते हैं, अगर आप चाहें रिंग पिट डिगर की भी सहायता ले सकते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में रिंग पिट डिगर नहीं है। तो अगर आपको अच्छे मजदूर मिल जाए तो आप मजदूरों से भी करवा लो, और वो क्या रेट में आपको करने ये भी मैं आपको बताऊंगा। किसान साथियों, किसान भाइयों, जब हम रिंग पिट विधि में गड्ढे करवाते हैं, अगर आपको सह फसली नहीं लेनी बीच में, तो क्या स्टैंडर्ड साइज है वो मैं आपको बताता हूँ। किसान साथियों, लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 6 फीट और खड्डे से जो खड्डे की दूरी है वो सिर्फ 2 फीट हमने रखी है। किसान भाइयों, जब हमें कोई भी बीच में सह फसली नहीं लेनी और छोटा ट्रैक्टर भी हमें इस्तेमाल नहीं करना, तो ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज है। लाइन से लाइन 6 फुट और खड्डे से खड्डा 2 फुट। अब किसान साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप रिंग पिट डिगर से खड्डे करवाते हैं तो क्या काम करने पड़ेंगे और क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी किसान साथियों, और अगर आप मजदूरों से करवाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। किसान साथियों, जब आप रिंग पिट डिगर से खड्डे करवाते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो हमें ये खड्डे से खड्डे को बाद में जोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा डिगर है वो सिर्फ खड्डे कर देता है और हमें ये बाद में मजदूरों से जुड़वाने पड़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे, अभी तक भी मैंने 2 मजदूर लगवाए हुए हैं और ये आज इस काम को निपटा देंगे खड्डे करने को, और इधर से मैंने बुआई भी स्टार्ट करवा दी है किसान साथियों साथ के साथ ही। किसान भाइयों, रिंग पिट विधि का जो सबसे कष्टदायक पार्ट है, जो सबसे मेहनत का पार्ट है, वो यही है। जब आपके ये खड्डे हो जाएंगे तो आपको ये खड्डे आपस में जुड़वाने पड़ेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, ये आपको जरूर करवाना। कोई भी किसान भाई अगर ये समझता हो कि मैं इसका अल्टरनेट ढूंढ लूँ, ऐसे ही फ्लड इरिगेशन कर दूँ, पानी भर दूँ, बिल्कुल नुकसान खा जाओगे, फेल हो जाओगे किसान साथियों। सारी मिट्टी अंदर चली जाएगी और जमाव बिल्कुल प्रभावित हो जाएगा। तो खड्डे से खड्डा जुड़वाना और वो मजदूरों की सहायता से आपको करना पड़ेगा, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। किसान साथियों, दूसरी विधि ये है कि अगर आप यही खड्डे मजदूरों से करवाएं, चाहे गोल ना हो, आयताकार ही हो, वही लाइन से लाइन रखनी, खड्डों से खड्डे की दूरी उतनी रखनी। आप चाहे तो मजदूरों से भी ये करवा सकते हैं, वो आपको इसी रेट में लगभग जितना रुपया हमारा खर्च होता है रिंग पिट डिगर से बनवाने में, उतना ही हमारा मजदूर अगर ले ले तो उनका भी फायदा हो जाएगा और खड्डों से खड्डे आप जोड़ के ही वो आपको देंगे किसान साथियों। 1-2 रुपये का अंतर उसमें पर खड्डा आपको पड़ेगा। आप मजदूरों से भी ये काम करवा सकते हैं। किसान भाइयों, अगली चीज़ आती है बुआई की। बहुत सारे किसान ही मेरे भाई ये पूछ रहे हैं कि भाई कैसे बुआई करें, कितनी आंख रखें। किसान साथियों, कोई कहता है 9 आंख रखो, कोई कहता है 10 आंख रखो, लेकिन जो उन्नत किसान है, जो कई सालों से कर रहे, उनका मैं आपको तजर्बा बताता हूँ और एक खड्डा मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कैसे बुआई करी, पूरी जानकारी लेने के बाद। किसान साथियों,
एक खड्डे में, इस 2.5 फुट के खड्डे में कम से कम 20 से 25 आंख रखने की सलाह दी गई है। अगर आपके 20 ही गन्ने या 25 ही गन्ने रह जाते हैं तब भी आपका एवरेज बहुत ज़बरदस्त निकलने वाला। और अगर एक गन्ने में से एक गन्ना भी पैदा हो गया किसान साथियों, वो और ज़्यादा बढ़ने वाला। तो इसमें एक तो घटने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है और किसान साथियों कोई भी दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। आप 8-9 आंख ना रखें, कम से कम 20 से 25 आंख तो ज़रूर रखें। और अब तीसरी चीज़ जो आती है वो मैं बताता हूँ कि एक आंख के टुकड़े रखने या 2 आंख के टुकड़े रखने। किसान साथियों इसमें भी किसान भाई बहुत फेल हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, एक खड्डा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। किसान भाइयों ये खड्डा हमने बो दिया है, मजदूरों ने बुआई कर दी इसकी। इसके अंदर 2-2 आंख के टुकड़े रखवाए मैंने 12, तो 24 आंख होगी किसान साथियों। और अगर मैं इसको एक एक आंख का काट रहा था तो खूब जोर लगाने के बाद भी इसमें मैं 15 आंख से ऊपर नहीं रख पा रहा था किसान भाइयों। ये तजुर्बा आप करोगे तभी आपको पता चलेगा। अगर आप एक एक आंख के टुकड़े रखेंगे तो आपके पास अगर ज़्यादा आंख रखनी है 20 से 25 तो 100% कटर होना चाहिए। जब आप छोटी छोटी आंख काटेंगे तभी आप 20 से 25 आंख रख पाओगे, नहीं तो जो सबसे आसान तरीका है 2-2 आंख के टुकड़े लगाइए, बहुत अच्छी बुआई होती है, उसमें टाइम भी बहुत बचता है। और एक एक आंख के लिए आपको वो कटर खरीदना पड़ेगा और 2 आंख आप अपनी साधारण विधि से ही कटाई कर सकते हैं किसान साथियों। अब किसान भाइयों क्योंकि मैंने बताया सारी जानकारी मैं इसमें देने की कोशिश करूंगा। अब मैंने नीचे कोई भी खाद नहीं डाला, सिर्फ मिट्टी में ये 12-12 टुकड़े, एक 12 से 13 टुकड़े एक खड्डे में रखे गए और उसके ऊपर मैंने अब मैं दिखाता हूँ, थोड़ा थोड़ा इसमें कूड़ी का खाद डलवा दिया। और किसान साथियों इसी वीडियो में मैं ये बता दूं कि इस पे सिर्फ 1 इंच मिट्टी रखी गई है, आप देख भी पा रहे होंगे। पहले ये चक्रनुमा गन्ने रखे गए, ये देखिए किसान भाइयों, पहले इसके खड्डे के चारों तरफ 1-1, 2-2 आंख के टुकड़े रखे गए, फिर ऐसे आपको इसमें इस विधि से कम 12 से 13 टुकड़े रखने, जिससे आपकी 24, 25, 26 आंख एक खड्डे में आ जाएगी किसान भाइयों। किसान साथियों इसके ऊपर मैंने सिर्फ थोड़ा सा कूड़ी का खाद डलवाया। इसी विधि से, यही नियम है किसान साथियों, बहुत अच्छा जर्मिनेशन लेने का। बिल्कुल भी मिट्टी ज़्यादा नहीं लगानी, सिर्फ ये कंची जो होती है ये बहे ना पानी के साथ, इतनी मिट्टी आपको लगानी, आपका जर्मिनेशन 100% होगा। अब मैं आपको बताऊं इसके साथ हम दवाई क्या इस्तेमाल कर रहे हैं किसान भाइयों। कोई भी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड आपको इसमें डालना, मैं इसमें फिप्रोनिल और कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा 1 मुट्ठी आप किसी भी DAP या किसी भी अन्य या यूरिया में भी मिला सकते हैं किसान साथियों, चाहे तो इस देसी खाद में भी मिला सकते हैं। वो दवाई इसमें लगा के 1-1 मुट्ठी वो डालनी किसान साथियों। बस अब हम इसको पानी देंगे और इसके जर्मिनेशन का इंतजार करेंगे और जब आप इतना काम कर लेंगे उसके बाद एक लास्ट काम है, अगर आपने वो कर लिया तो बिल्कुल भी जर्मिनेशन प्रभावित नहीं होगा किसान साथियों। जब आप इसको पानी दे देंगे पहला, तो 8 दिन बाद ये ज़मीन जो है सूखेगी, जहाँ आपने गन्ने वो रखे उसमें हल्की हल्की दरार फटेगी, लाइन फटेगी उसमें। तो आपको क्या करना, थोड़ी सी मिट्टी लेनी और फावड़े से सहायता से और उसको ऐसे इसके ऊपर डालनी खड्डे के ऐसे, और वो जो लाइन है आपको वो भर देनी है। आपकी जो नरमाई है, जो नमी है गन्ने में, वो सारी की सारी इस खड्डे की नमी उसी में रुक जाएगी। आपको दोबारा पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसान भाई, और आपका जर्मिनेशन 99% होगा किसान भाइयों। जर्मिनेशन होने के बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसमें आप अपने हिसाब से कभी भी डाल सकते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद या बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी किसान गलती करते हैं कि खड्डा देख के एकदम से ही बहुत ज़्यादा खाद डाल दिया, वो नहीं करना। अलग अलग खादों का प्रयोग करना, सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने पौधों को देने, बस यही ध्यान करने वाली बात है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से इसमें बहुत ज़बरदस्त गन्ना उत्पादन होगा किसान भाई। तो किसान साथियों, वीडियो का निचोड़ यही है कि आपको बहुत ही कम मिट्टी लगानी है अपने इन गन्ने टुकड़ों पे। 12 से 13 2 आंख के टुकड़े रखने, और किसान साथियों हल्का पानी देना, खड्डे से खड्डा ज़रूर जुड़वाना है। बिल्कुल भी ये गलती ना करें कि आप फ्लड इरिगेशन कर दें। बहुत सारे किसान यहाँ फेल हो जाते हैं, पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, सारी मिट्टी खड्डों में उतर जाएगी, दिक्कत आ जाएगी।
और किसी भी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का इस्तेमाल करना पहली बार में। और एक लास्ट चीज़ ये भी कि किसान साथियों, बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालना। खड्डे देख के बहुत सारे किसान ये समझते हैं कि मैं ज़्यादा खाद डाल दूंगा तो बहुत ज़्यादा तगड़ा गन्ना पैदा होगा, और बहुत ज़्यादा नहीं। अलग अलग खाद देने समय समय पे, और बहुत ही कम मात्रा, जो एक मानक है उसी के हिसाब से। जैसे एक मुट्ठी खाद हो गया एक, उसके लिए वो ही आपको इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालना। और किसान साथियों लास्ट में बता दूं, मैं इसमें जो भी हम कार्य करेंगे, जो भी बताने योग्य बात होगी, वो मैं वीडियो समय समय पे आपके सामने लाता रहूँगा किसान साथियों। नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। बताने लायक और करने लायक बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें थी वे मैंने आपको बता दी किसान साथियों। धन्यवाद।